कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। बच्चों, एक बार फिर मैं आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। सभी बच्चों ने अपने हिंदी का जो यूनिट टेस्ट है वो बहुत अच्छा दिया है। सभी बच्चे बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं। बच्चों, आपने आगे भी ऐसे ही कार्य करना है और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। बच्चों, आज मैं आपके साथ आपके वार्षिक परीक्षा पाठ में आने वाले पाठ्यक्रम के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपके कौन से चैप्टर आएंगे और कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक नई उमंग में से जहाँ पे बच्चों टिक के निशान लगाए गए हैं वो चैप्टर आपको मैं करवा चुकी हूँ। जैसे कि पाठ 11 दोहावली हो चुका है, पाठ 12 आगरे की सैर एक पत्र भी हो चुका है, पाठ 14 अंधेर नगरी, पाठ 16 छुट्टी के दिन कविता और पाठ 18 लालची राजा भी करवाने वाला है। हिंदी व्याकरण में पाठ 1 4 से 18 तक आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण, पाठ 4 संज्ञा, पाठ 5 संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अविकारी शब्द, वाक्य विचार, शब्द भंडार, ये वाक्य विचार तक बच्चों आपको सभी पाठ कराए गए हैं। अब जो नया पाठ करवाने वाला है वो है पाठ 12 शब्द भंडार, पाठ 13 अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों का शोधन, पाठ 14 विराम चिन्ह, पाठ 15 मुहावरे, पाठ 16 अपठित गद्यांश के साथ साथ आपको पत्र, अनुच्छेद व चित्र वर्णन भी करवाया जाएगा। आपके सिलेबस से जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो है हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 निर्धनों की चिकित्सा, पाठ 15 भारत कोकिला सरोजनी नायडू, और हिंदी व्याकरण के पाठ 2 3 4 17 और 21 आपकी वार्षिक परीक्षा में नहीं आएंगे। बच्चों, आपने अपने सिलेबस के साथ साथ अपना रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट भी देना है, जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि वो किस तरीके से लिया जाएगा, और आपने जो पाठ में एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो भी आपने करनी होगी। बच्चों, आपका लिसनिंग टेस्ट 24 दिसंबर 2020 को लिया जाएगा, जिसमें आपको एक वीडियो दी जाएगी और उस वीडियो में केवल आपको प्रश्न दिखाई देंगे। उन प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक पे नहीं करना। इन प्रश्नों के लिए आपको गूगल फॉर्म में एक लिंक भेजा जाएगा जो कि आपको वो भी 24 तारीख को ही दिया जाएगा। बच्चों, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इसमें से ही आपको 10 प्रश्न बनकर गूगल फॉर्म में दिए जाएंगे और आपने इन प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाकर उसे 10 बजे सुबह 10 बजे तक सबमिट करना है। जो विद्यार्थी सुबह 10 बजे के बाद इस टेस्ट को सबमिट करेंगे उसका टेस्ट मान्य नहीं होगा, और बच्चों इस टेस्ट के नंबर आपके रिपोर्ट कार्ड में भी लगाए जाएंगे और सभी विद्यार्थियों के लिए ये टेस्ट देना अनिवार्य होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे का सिलेबस शुरू करते हैं। तो अब हम पाठ 14 अंधेर नगरी पढ़ेंगे व समझेंगे। पाठ 14 अंधेर नगरी, पेज नंबर 107। बच्चों, अंधेर का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, अनीति, अन्याय, अशांति और नियम व्यवस्था का जहाँ अभाव होता है उसे अंधेर कहा जाता है। इस नगरी में भी ऐसा ही सब कुछ था। यहाँ पर इस नगरी में भी अंधकार था, अनीति थी, अन्याय था और यहाँ पे अशांति रहती थी और नियमों का भी यहाँ पे अभाव था। इसलिए इस नगरी को अंधेर नगरी कहा जाता था और इस नगरी के राजा का नाम भी चौपड़ राजा था। तो बच्चों, इस नगरी में जो ये कहानी है, इस कहानी के अंदर बहुत सारे पात्र दिए गए हैं और इन पात्रों के बारे में हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको पात्रों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले
पर्दा उठता है। शहर के बाहर खुली सड़क, महंत जी और उसके दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चों महंत का मतलब होता है, जो महंत किसे कहते हैं, जो किसी मठ के प्रमुख होते हैं या मंदिर के पुजारी होते हैं, उन्हें महंत कहा जाता है। और चेला किसे कहते हैं, जो महंत जी के जो शिष्य होते हैं उन्हें चेला कहा जाता है। महंत जी अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भूख लगे। भिक्षा मतलब क्या होता है बच्चों, जो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, पहले भिक्षा मांगकर ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। जो महंत होते थे, पंडित लोग होते थे, वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। तो वो पहले अपना जो भी भिक्षा लाते थे उससे भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद वो खुद उस भोजन को खाते थे। तो नारायण दास क्या कहता है, गुरुजी नगर तो बहुत सुंदर है और भिक्षा भी अच्छी मिले तो बड़ा ही आनंद हो। महंत जी कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, महंत जी के दो शिष्य होते हैं, पहला गोवर्धन दास और दूसरा नारायण दास। गोवर्धन दास को वो पश्चिम दिशा की ओर भेज देते हैं और नारायण दास को पूर्व दिशा की ओर भेज देते हैं। गोवर्धन दास कुंजिडीन से, कुंजिडीन कौन होता है बेटा, कुंजिडीन भाजी बेचने वाली एक महिला होती है जो भाजी बेचती है। तो वो कुंजिडीन से बोलता है कि भाजी, भाजी मतलब साग सब्जी, क्या भाव है। कुंजिडीन भाजी बेचने वाली बोलती है, कोई भी साग सब्जी ले लो, सब टके से। टके से का मतलब क्या होता है बच्चे, तांबे का पुराना सिक्का जो 2 पैसे के बराबर होता था उसे टका बोला जाता था। गोवर्धन दास, सब सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा ही आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर हैं। वह हलवाई के पास जाता है, हलवाई से कहता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है। हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर, इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई क्या बोलता है कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और इस नगरी के राजा का नाम क्या है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, मतलब 2 पैसे की भाजी, 2 पैसे की सब्जी और 2 पैसे की मिठाई। हलवाई, कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, भाई भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरु जी 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम बताओ यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है। गोवर्धन दास, गुरुजी ये अंधेर नगरी है और इसका राजा है चौपट राजा। गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह और बाकी जगह तो भीख मांगने सर तो पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। देख, महंत जी बोलते हैं कि देखो मेरी बात मानो, नहीं तो पीछे पछताओगे। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। ऐसे कहते हुए गुरुजी वहां से चले जाते हैं। अब दरबार का दृश्य शुरू होता है। दरबार में राजा, मंत्री और सिपाही बैठे होते हैं और वहां से दुहाई की गुहार लगाते हुए एक फरियादी आता है, चिल्लाता चिल्लाता, और राजा से बोलता है कि दुहाई हो महाराज, दुहाई। तो राजा क्या बोलते हैं, कौन चिल्ला रहा है, उसे बुलाओ। 2 सिपाही उस फरियादी को पकड़कर ले आते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा बोलते हैं, बोलो क्या हुआ है। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उससे उसके नीचे दबकर मर गई। जो कल्लू बनिया था ना, उसकी दीवार गिर पड़ी थी और उसकी मेरी बकरी उसके नीचे आ गई, तो न्याय हो। राजा बोलता है, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू बोलता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, दोष मतलब गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। जो कारीगर है ना, उसने ही दीवार ऐसी बनाई कि वह गिर पड़ी।
तो राजा बोलता है अच्छा कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और सिपाही कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर बोलता है महाराज, चूने वाले ने चूना इतना खराब बनाया था कि दीवार गिर पड़ी। बच्चों पहले ना जब दीवारें बनती थी या तो वो चूने की बनती थी या तो उसमें क्या मिट्टी मिक्स करके मिट्टी की बनाई जाती थी। अब तो सीमेंट की बनती है ना, पहले चूने या मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी। तो राजा बोलता है कि अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाले को सिपाही पकड़कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला बोलता है महाराज, भिश्ती। भिश्ती कौन होता है बच्चे? जो मशक, मशक मतलब जो चमड़े का थैला बना होता है ना, चमड़े का बड़ा थैला होता है, उसमें पानी भरकर भिश्ती लेकर आता है और उसे चूने में मिलाता है। तो जो चूने में अगर पानी ज्यादा डल जाएगा तो फिर क्या होगा, चूना कमजोर पड़ जाएगा। तो सारी गलती वो चूने वाले पे, चूने वाला किस पे निकालता है? भिश्ती पर। राजा बोलता है तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। राजा बोलता है क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती बोलता है महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, मतलब जो वो कहता है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है। जो कसाई है, कसाई कौन होता है बच्चों? जो मांस अ, जो ना जानवरों को मारकर मांस बेचता है ना, मांस का व्यापार करता है, उसे कसाई कहते हैं। तो वो कहता है जो कसाई है ना, उसने मशक, मशक मतलब चमड़े का बना थैला, तो चमड़े का थैला कसाई बनाएगा। चमड़े का जो थैला था वो कहता बहुत बड़ा था, जिससे क्या हुआ, पानी ज्यादा आ गया और दीवार कच्ची बनी, तो इसलिए दीवार गिर गई। राजा बोलता है क्यों रे कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई बोलता है महाराज, गडरिया। गडरिया कौन होता है? अब जो भेड़ बकरियां चराते हैं ना, वो गडरिये होते हैं। तो वो कहता है कि जो गडरिया है ना, उसने मुझे 1 टके मतलब 2 पैसे की इतनी बड़ी भेड़ भेज दी कि जो मशक थी, चमड़े का थैला था, वो बड़ा बन गया था। राजा बोलता है अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को पकड़ लाओ। कसाई चला जाता है और सिपाही जो होते हैं वो गडरिये को ले आते हैं। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसे बड़े भेड़ क्यों बेची? गडरिया बोलता है महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी बड़ी धूमधाम से आई, जिससे मैंने बड़ी छोटी भेड़ का ख्याल नहीं किया और अपनी बड़ी भेड़ बेच दी। मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा बोलता है इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को सिपाही पकड़ कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे कोतवाल, तुमने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिया घबरा गया और उसने अपनी बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल बोलता है महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा बोलता है कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सिपाही कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं और फांसी के फंदे पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। दूसरी ओर गोवर्धन दास जो होता है वो मजे से बैठा मिठाइयाँ खा रहा होता है। गोवर्धन दास, गुरु जी ने हमको नाहक, नाहक मतलब बिना वजह, बिना कारण के ही यहाँ रहने के लिए मना कर दिया था। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि जो उसके गुरु होते हैं वो सोचता है कि मुझे बिना ही वजह से मना कर रहे थे यहाँ पे रहने के लिए। माना कि ये देश बुरा है, पर अपना क्या है, खाते पीते खूब मस्त पड़े हैं। इतने में क्या होता है, 4 सिपाही आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, अरे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है क्योंकि उसने कुछ करा ही नहीं होता और उसको पता भी नहीं होता कि वो सिपाही उसे क्यों पकड़ रहे हैं। तो वह बोलता है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़ा है? सिपाही बोलते हैं कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने लगे तो देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा है और कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज अर्ज मतलब विनती की। इस पर हुक्म हुआ, महाराज ने हुक्म दिया कि जाओ किसी मोटे आदमी को पकड़ के फांसी दे दो, क्योंकि बकरी की मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा।
अब जबकि गोवर्धन दास ने कोई अपराध नहीं करा था, केवल मोटे होने की वजह से उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। तो गोवर्धन दास बोलता है कि दुहाई परमेश्वर की, कि अरे मैं नाहक, नाहक मतलब बिना किसी कारण के ही मारा जा रहा हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मुझे बेकसूर ही फांसी दे रहे हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही, चुप रहो, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का ये फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। बच्चों, जब उसके गुरुजी ने उसको मना करा था तब उसने गुरुजी की बात नहीं मानी। अब उसको गुरुजी की बातें याद आ रही थी कि गुरुजी ने सच ही कहा था कि ये नगर सही नहीं है, जहाँ पर रहना उचित नहीं है। तो गुरुजी भी जहाँ पर गए थे वहां से वापस आते हैं और उनको लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनके जो शिष्य के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो गुरुजी आते हैं और गुरुजी का मंच पर प्रवेश होता है। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी अपने शिष्य से पूछते हैं कि तेरी ये कैसे हो गई दशा। गोवर्धन दास बोलता है हाथ जोड़कर अपने गुरुजी से कि गुरुजी, दीवार के गिरने से बकरी दब गई और उसके लिए फांसी की सजा मुझे दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत जी बोलते हैं कि कोई चिंता नहीं है। वो भुएं चढ़ाकर सिपाहियों को मतलब घूर के देखते हैं और उनको कहते हैं कि सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश, अंतिम मतलब आखिरी उपदेश देने दो। तो सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए गुरुजी और चेले को छोड़कर चले जाते हैं। अब गुरुजी क्या करते हैं, अपने चेले को कान में समझा देते हैं कि मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसे ही करना। तो उनका चेला जो कि गोवर्धन दास है वो भी वैसे ही करता है, वो भी नाटक करने लग जाता है और बोलता है सबके सामने कि तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे, क्योंकि पहले वो मना कर रहे था पर उसके गुरुजी ने समझाया कि जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करना, तो वो भी वैसे ही करने लगा। तो गोवर्धन दास कहता है कि तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। फिर महंत जी भी कहने लग जाते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत, हुज्जत मतलब झगड़ा, झगड़ा करते हैं। सिपाही लोग उन दोनों को देखते हैं कि ये क्या हो गया एकदम। तो उस समय ही राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा बोलता है कि ये क्या गोलमाल है। तो सिपाही बताते हैं कि महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुस्से से बोलते हैं कि बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, महंत, राजन इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो जो गुरुजी बोलते हैं राजा से कि जो इस शुभ घड़ी में मरेगा वो सीधे कहाँ पे जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। तो ये बात जब मंत्री सुनते हैं तो तब वो भी बोलने लग जाते हैं कि तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोलता है नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे, हमको हुक्म हुआ है। कोतवाल कहता है कि हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। राजा सबको चुप करा देता है, कहता है चुप रहो सब लोग, राजा की जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? मतलब अगर राजा है तो स्वर्ग पहले राजा ही जाएगा, हमें फांसी पर चढ़ा दो, जल्दी करो जल्दी करो। तो ऐसे में राजा को ही फांसी पर लटका दिया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए और अपने गुरुओं के, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे अच्छे, हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।